का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का फुल क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये आपका, ड्रॉ सैंपल ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम पॉपुलेशन 2, 4, 8, 8, 10, 10 आल्सो वेरीफाई प्रॉपर्टीज। इसमें सारा का सारा आपको प्रॉपर्टीज तक सॉल्व करना है। सबसे पहला जो हमारा प्रोसीजर है वो है कि इसके सैंपल कितने बनेंगे। TPS स्टैंड्स फॉर टोटल पॉसिबल सैंपल्स। कितने बनेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला होता है कैपिटल NCN 6C2। 6C2 का आंसर क्या आएगा? 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल आपके बनेंगे 15। अब हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि सैंपल बनाते हैं, और सैंपल बनाने के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम उसका मीन भी साथ ही लिख देंगे। ठीक है, सैंपल साइज 2 है। ठीक है, 2 को 4 से, फिर 2 को 8 से, 2 को 8 से, फिर 2 को 10 से, 2 को 10 से, इस तरह लिखते जाएंगे। 2 4 2 8, फिर ये वाला 2 8 2 10, और फिर ये वाला 2 10। 2 4 2 8 2 8 2 10 2 10, फिर आ गया 2 के साथ अटैच हो गया 4 के साथ 4 8 4 8 4 10 4 10। उसके बाद इस 8 के साथ 8 8 8 10 8 10। फिर इस 8 के साथ 8 10 8 10, और आखिर में क्या होगा 10 10। तो ये 15 सैंपल बन गए। इनका मीन निकालना है। 4 + 2 6, और 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा? 3। 8 + 2 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5। सैंपल मीन आ गई। अब ये सैंपल मीन आए थे, इनकी हम क्या बनाएंगे? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ठीक है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन x बार। दिक्कत यह है कि इसको हम कैपिटल में लिखते हैं ताकि पॉपुलेशन के उससे मिक्स ना हो, स्मॉल x ही लिखते हैं तो बेहतर है। अब ये आपका आ गया मीन। इसके आगे आपकी टैली आती है कि मीन कितनी दफ़ा आया। तो टैली आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, बाहर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पे मकरा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। अब x बार मिनिमम क्या है? 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7, फिर 8, फिर 9 10। ये लिखेंगे यहाँ पे हम 3 5 6 7 8 9 और 10। 1 टाइम आया, 5 आया है 2 टाइम्स, 3 1 टाइम, 5 2 टाइम्स, 6 आया है 4 टाइम्स, 7 आया 2 टाइम्स, 8 आया है 1 टाइम, 9 आया है 4 टाइम, और फिर 10 आया 1 टाइम। इसका सम कितना होना चाहिए? जितने टोटल सैंपल है आपके, तो इसका सम क्या हुआ? 15। सम क्या हुआ इसका? 15, क्योंकि टोटल पॉसिबल सैंपल्स कितने हैं आपके? 15 है। फिर आगे इसकी प्रोबेबिलिटी बनाएंगे f ऑफ x बार। ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। 1/15, 2/15, 4/15, 2/15, 4/15, 1/15। और इसका सम क्या होगा? हमेशा इक्वल टू 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है? 1 होता है। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं हम वो लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज हमारे पास दो हैं। एक है मीन ऑफ सैंपल मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, दूसरी है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर √n n-m ओवर n-1। तो सबसे पहले क्योंकि हमने इस सैंपल की कुछ कैलकुलेशन कर ली है, तो हम सैंपल की ही इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सैंपल
ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारा जो मीन ऑफ सैंपल मीन उसका फार्मूला होता है एक्स बार को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें तो सम करें। तो इस कॉलम की हमें ज़रूरत है। अब इस कॉलम की ज़रूरत है तो हम बनाना पड़ेगा। एक्स बार को इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें और फिर इस पूरे कॉलम का नीचे जो सम होगा वो यहाँ पे पुट होगा। 3 को इससे किया, 3 1s are 3 by 15, 5 2s are 10 by 15, 6 4s are 24 by 15, 7 2s are 14 by 15, 8 1s are 8 by 15, 9 4s are 36 by 15, 10 1s are 10 by 15। तो ये आपका जो सम होगा ये हो जाएगा 105 by 15। 105 by 15 किया तो ये आंसर आ गया 7। फिर लेफ्ट साइड ही हम फिलहाल सैंपल साइड को ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब सैंपल साइड पे हमारी पहली प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड होगी, दूसरी प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन। और इसका फार्मूला क्या है, एक्स बार स्क्वायर को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें फिर उसका सम करें, माइनस एक्स बार को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें उसका सम करें और उसका क्या करें, होल स्क्वायर। अब ये तो हम बना चुके हैं कॉलम, ये कॉलम आपको मजीद और बनाना पड़ेगा। वो यहाँ पे बना लेते हैं हम, एक्स बार का स्क्वायर किया फिर उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरे कॉलम का सम हम यहाँ पुट करेंगे। तो ये देखिए 3 3s are 9, 9 1s are 9 by 15, 5 5s are 25, 25 2s are 50, 50 by 15, 6 6 are 36, 36 into 4 क्या हो जाएगा, 144 by 15, 49, 49 2s are 98 by 15, it is 64, 64 1s are 64 by 15, 9 9s are 81, 9 9s are 81, 81 into 4, 100, 100, 10, 10, 100, 100 into 1, इसका सम करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर और इसका सम आपके पास आ जाएगा 789। इसका सम क्या आ जाएगा 789 by 15। अब ये इंफॉर्मेशन जो है हम यहाँ पुट करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन भी आ जाएगा। तो हमने ये इंफॉर्मेशन पुट की, ये क्या है 789 by 15 माइनस, और ये क्या आ चुका है, ये ऑलरेडी हम यहाँ पे एवेल्युएट कर चुके हैं 7 है, लेकिन 7 में क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये हो जाएगा 789 by 15 जो है वो बनता है 52.6 और 749 माइनस किया, ये आ गया आपके पास 3.6, 3.6 का स्क्वायर रूट लिया तो ये आपके पास आ गया 1.897, ठीक हो गया, 1.897 आ गया। अब सैंपल साइड कैलकुलेशंस तो ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, पॉपुलेशन साइड आ गया। उसमें पॉपुलेशन साइड में आपके पास जो पहला है वो है मीन समेशन एक्स ओवर कैपिटल है, यानी आपको एक्स भी चाहिए और एक्स का स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि आगे आपने इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइन करनी है।
तो 2 4 8 8 64, सॉरी 64 नहीं, 2 4 8 8 10 और 10 है। सम कर लेंगे। ये आ जाएगा सम आपका 42 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर है तो 4 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 64 64 100 100, और ये सम जो है वो आपके पास आ जाएगा 348 348। ये सम है, पूरे कॉलम में क्या है, ये सम है। तो ये अगर हम पुट करें 42 बाय पॉपुलेशन साइज क्या था 6 था, तो इसका आंसर क्या आया 7। तो पहली प्रॉपर्टी प्रूव होगी, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रूव 7 इज इक्वल टू 7, ये प्रूव होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जी, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी मैंने यहाँ लिखी हुई है। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए पहले तो हम ये करेंगे ना कि हम इसका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ठीक हो गया ये फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 348 बाय 6 माइनस 42 बाय 6 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको फाइनली कैलकुलेट करके जो आपका आंसर फाइनल आएगा वो आएगा 3 आएगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2। अब आप ये देखें कि एस एक्स बार जो था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन आया था 1.897 और सिग्मा आपका आया 3 बाय √2 2/6 - 1। इसको फाइनली इवैल्यूएट करेंगे तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 1. इसका कंप्लीट आंसर आपका यही आ जाएगा 1.897। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी है प्रूव। अच्छा, इस सवाल में ज़रूरी नहीं है कि आपको, यानी कि अगर तो वेरीफाई प्रॉपर्टीज कहते हैं तो फिर तो आपने पहला मीन और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो प्रॉपर्टी के थ्रू प्रूव कर देने कि वो इक्वल है। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी खुद ही दे दे। अगर वो खुद ही प्रॉपर्टी देंगे तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही दें, फिर सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो वेरिएंस के फॉर्म में भी दे सकते हैं। अगर सेकंड प्रॉपर्टी वेरिएंस के फॉर्म में दें तो फिर वो प्रॉपर्टी कैसी होगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस जगह पे मैं इसको लिख देता हूँ। अगर वेरिएंस के फॉर्म में हो प्रॉपर्टी, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन ओवर n माइनस n ओवर n माइनस 1, और वेरिएंस की ये भी वेरिएंस जो सैंपल से कैलकुलेट होगा, ये वेरिएंस जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट होगा, ये दोनों वेरिएंस जो हैं इनका फार्मूला यही होगा। यानी इस यहाँ पे अगर मैं करूँ कि ये वेरिएंस है तो जितना भी स्क्वायर रूट है वो हटा देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ n रह जाएगा, n माइनस n ओवर n माइनस 1 रह जाएगा। ठीक है जी, तो और फिर वेरिएंस की ये जो फार्मूला है, सैंपल वेरिएंस का जो फार्मूला है, इसमें क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। समझ गए? इसी तरीके से ये जो वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट आपने लेकर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, इसका तो हम स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, आपको जो सैंपल का वेरिएंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 3.6 होगी, ये नहीं होगी, यानी स्क्वायर रूट लेना नहीं है। अगर वेरिएंस होगा तो वेरिएंस पे स्क्वायर रूट नहीं होता। इसी तरीके से जब यहाँ पे हम आएंगे पॉपुलेशन के वेरिएंस पे तो उसमें भी देखें ये इसका आंसर जो है, ये जो आंसर है ये आता है √9 आता है, तो क्योंकि अंडर रूट होगा ही तो पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या आएगा 9 आएगा। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो 3 है, लेकिन अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस हम फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा 9।
फिर वो वैल्यूज जो थी वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन, वेरियंस ऑफ सैंपल, वो इसमें पुट करेंगे तो प्रूव हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे स्केयर डाला मैंने, ये स्केयर भी होगा, तो प्रूव हो जाएगी सेकंड प्रॉपर्टी।